क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है? क्या नेतन्याहू की मंशा खामेनेई को सत्ता से बेदखल करना मतलब उनका तख्ता पलट करना है? और क्या वाकई वो ऐसा कर भी पाएंगे? अगर नेतन्याहू कामयाब नहीं हुए तो कहीं उन्हें अपने ही देश में अपनी सत्ता गंवाकर लेने के देने ना पड़ जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के हमलों का मकसद इस्लामिक शासन से लोगों के विश्वास को तोड़ना और देश को एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ धकेलना है जिससे पार पाना मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल हो जाए। इजराइल के नए हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अपने नए लक्ष्य तय किए हैं या उसके लक्ष्य के बारे में अब पता चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पावर प्ले का वक्त है। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद। अभिजात, क्या परमाणु बर्बाद कर देंगे और परमाणु बर्बाद होने नहीं देंगे कि लड़ाई अब एक दूसरे की तख्ता पलट और सत्ता से बेदखल करने तक आ जी गई हाँ, है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। इजराइल ने खास करके जो पिछले 2 दिनों में इजराइल के जो बयान आ रहे हैं, उससे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल का मकसद बेसिकली परमाणु बम की आड़ में इस्लामिक शासन का सत्ता परिवर्तन करना है ईरान में। संकेत कैसे लग बिल्कुल, रहे हैं इसके? संकेत ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम का एक खुलासा हो रहा है, जिसमें हम्म, कहा जा रहा है कि बेसिकली इजराइल का यह मानना है कि जो वो हुतियों के खिलाफ हमले करता है यमन में, या फिर सीरिया में जो हिजबुल्लाह, ये सीरिया में जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन है, या फिर लेबनान में जो प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह नाम से ईरान के, वो इजराइल का यह मानना है कि ये इन संगठनों को खत्म करके इनके खिलाफ लड़ाई लड़ करके उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसीलिए ऑक्टोपस के सिर को कुचला जाए। यानी इजराइल का मानना है कि इन तमाम प्रॉक्सी संगठन जो है उनको ईरान ऑपरेट करता है, तो क्यों ना हम ईरान को ही खत्म कर दिया जाए। ईरान से खत्म करने का मुराद ये है कि ईरान में जो शासन है, इस्लामिक शासन है, खामेनेई का जो शासन है, जो कि इन प्रॉक्सी संगठनों को चलाता है, क्यों इसी को खत्म करके हम इस प्रॉक्सी संगठन को खत्म कर दें। इसीलिए ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा जा रहा है इसको, कि ऑक्टोपस के जितने पैर होते हैं और ऑक्टोपस कई पैरों के सहारे चलता है, तो ऑक्टोपस को खत्म कर दिया जाए ताकि इजराइल जो इन चुनौतियों से जूझता रहा है, वो सारी चुनौतियों उसके रास्ते से खत्म हो जाए। अभिजात, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल ये कि आप अगर खामेनेई को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि ईरान के आम लोग इजराइल के इस हमले के बाद सड़क पर उतरते नहीं आए हैं, जैसे हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा और बाकी देशों में देखा, नेपाल में भी हाल फिलहाल में हम देखा है, उस तरह से वो नहीं आया। दूसरी बात ये है कि ये भी बात सामने आ रही है कि खामेनेई को मारने के बाद उनके बेटे भी हैं, वो भी एक तरह से कहें कि सत्ता शायद वही संभाल रहे हैं। अली खामेनेई की बात आ रही है कि वो बीमार चल रहे हैं, उनके बेटे सत्ता संभाल रहे हैं, तो एक खामेनेई को खत्म करोगे दूसरा आ जाएगा कोई। बिल्कुल, देखिए इजराइल का ये मिसकैलकुलेशन हो सकता है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी देश पे हमला करते हैं, यानी उसकी संप्रभुता को आप चुनौती देते हैं, तो उस देश के जो लोग होते हैं वो अपनी आपसी रंजिश को, आपसी जो भी मुश्किलें होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भूल करके सरकार के साथ खड़े होते हैं। और ईरान में ये बहुत हैरान करने वाला चीज है, ईरान में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग, जबकि ईरान में पिछले दिनों काफी लंबे विरोध प्रदर्शन होते रहे, महसा अमीनी की जो हत्या हुई थी, कुर्द लड़की थी, मतलब इस्लामिक पुलिस जो है उसके अंदर उसके मौत के आरोप लगे थे, उसके बाद बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, खासतौर पर महिलाएं बिल्कुल। और उस विरोध प्रदर्शन का मकसद ये था कि जो मुल्ला रेजिम है उसको बदला जाए, लेकिन इस बार इसका ठीक उलट हो रहा है। इजराइल और अमेरिका का ऐसा मानना था कि हम इस हमलों के जरिए ईरान को हम इस तरह से आर्थिक तौर पे दबाव देंगे, उसकी जो लीडरशिप है उसको खत्म करके लोग सड़कों पे आएंगे और ऑटोमेटिकली एक सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अभी पिछले 5 या 6 दिनों की लड़ाई से देखने को ये मिल रहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पे उतरने के बजाय अपनी सरकार का साथ दे रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लोग का कहना है कि ठीक है, हमारी सरकार के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, विरोध हो सकते हैं, आपसी मुश्किलें हो सकती है, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जब इजराइल ने हमला किया है तो हमले की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। ऐसे में इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, लोग सड़कों पे उतर नहीं रहे। अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया है सामने, या एक भी दावा तक नहीं किया गया है जिससे पता चले कि ईरान के लोग अपने शासन के खिलाफ सड़कों पे आ रहे हैं। और इजराइल के लिए यही मुश्किल है। देखिए इजराइल के साथ एक और दिक्कत है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता परिवर्तन करने में नाकाम रहते हैं, अगर बाय द वे अगर अमेरिका का साथ नहीं मिलता और परमाणु ठिकाने जो है वो उसको भी इजराइल तबाह नहीं कर पाता है, अभी तक नहीं कर पाया है, तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की जनता को क्या दलील देंगे कि किस तरह से हमने ईरान को हराया है? उनके पास दलील देने के लिए कुछ बचेगा नहीं।
और ईरान अपने आप को और ज्यादा ताकतवर मानेगा। वो आगे जाकर के कहेगा कि हमने इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ मिलकर के हराया है। आपका कहने का मतलब है कि ये नेतन्याहू के लिए दांव उल्टा भी पड़ सकता है, उल्टा क्योंकि पड़ सकता संसद भंग करने की मांग तो विपक्षी दलों ने कर ली और बिल्कुल, सहयोगी भी बिल्कुल। इस वक्त नेतन्याहू के बेंजा खिलाफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी बेसिकली इजराइल बहुत ज्यादा गुस्सा है। कई बार उनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हो चुके, हजारों हजार लोग तेल अवीव की सड़कों पर इजरायली संसद नेसेट जो है उसके सामने में प्रदर्शन हो चुके हैं। लोग बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के पास संसद में अपना बहुमत नहीं है। कई सारे फार राइट विंग्स जो हैं उनकी समर्थन से उनकी सरकार चल रही है। तो अगर मान लीजिए ईरान में वो कामयाब नहीं होते, उनका प्लान फेल हो जाता है, उसके बाद उनके लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को डैमेज तो किया है। भले आपने 80% 90% जो भी आप दावा करें, आपने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया है, लेकिन ईरान के कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं और आगे जाकर के ईरान के जखीरे में अभी भी कई ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइलें या मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल में और ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। यानी तबाही मचाएंगे, यानी लोगों के घर गिरेंगे, लोग मरेंगे। इसका जवाब कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू को देना पड़ेगा कि आपने जो ये ऑपरेशन चलाया है इसका अंजाम क्या निकला है। नहीं, लेकिन एक चीज अगर देखें, खामनेई की और नेतन्याहू की अकड़ कहिए या इनकी जिद कहिए, ये दोनों ही झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अभी कोई भी ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि किसी तरह का सीज फायर हो जाए या फिर किसी तरह का शांति समझौता दोनों के बीच हो जाए, ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी दे चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा का इस्तेमाल किया बेसिकली वो एक सुरक्षा भाषा है, एक सुपारी किलर की भाषा है। अगर साफ शब्दों में कहे कि आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति, हमें पता है खामनेई कहाँ पे छुपे हैं, हमें कहाँ छुपा वही हुआ मेरे है। को फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जो एक फिल्म थी मेरे अपने, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं और बोलते हैं कि उनसे कहना कि विनोद खन्ना को छेनू आया था, तो उसी अंदाज में उन्होंने छेनू बनकर वो अपनी एक सुपारी किलर की तरह उनका मैसेज था वो, कि तुम कहाँ आप एक देश के सुप्रीम लीडर्स यानी एक देश के अध्यक्ष से बात कर रहे हैं और उसके भाषा में आपकी भाषा ये है कि मैं तुमको गोली मार दूंगा या मुझे पता है तुम कहाँ छिपे हो, मैं तुमको मार दूंगा। ये बेसिकली ये किस तरह का नहीं, लेकिन अमेरिका ये जानता है ना कि ईरान इजराइल से नहीं डरता है, लेकिन अमेरिका से घबरा रहा है वो। और कहीं ना कहीं ट्रंप की यही रणनीति हो कि भाई हमें एट द एंड ऑफ द डे जाना तो इजराइल के साथ ही है, रहना इजराइल के साथ ही है, और ईरान का खात्मा और उसके परमाणु समझौता ही हमारा टारगेट है। ये भी है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि बेसिकली इजराइल अमेरिका जो है वो इजराइल के कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो आज न कल जाकर के ईरान में हमले जरूर करेगा। भले उसको खामियाजा ईरान ने चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में आपके जितने भी बेसेस हैं उन पे हमले करेंगे। अगर ईरान मान के चलिए अमेरिका के बेसिस पे हमले करने शुरू करता है, इराक में हो या फिर सीरिया में हो या फिर अलग अलग जगहों पे या फिर सऊदी अरब में ही हमले करने शुरू करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता भी काफी कम, क्योंकि जाहिर सी बात अमेरिका के सैनिक मरेंगे, अमेरिका के फाइटर जेट्स तबाह होंगे। नहीं, एक हाल फिलहाल में अगर एक चीज देखें, वो ही नजर ये आ रही है कि इजराइल या अमेरिका मिलकर ईरान का, अब खामनेई का कुछ बिगाड़ पाए या नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन जब तक ईरान की जनता सड़क पर नहीं आती, विरोध नहीं करती खामनेई का, इस कठमुल्ला शासन का, तब तक शायद खामनेई सेफ है। जब तक बेसिकली होता यही है कि जब तक जनता का समर्थन किसी शासन के साथ है तब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक कठपुतली सरकार कैसे बनाएंगे अगर जनता उस कठपुतली सरकार के खिलाफ होगी? अगर एक विदेशी शासन के द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ उस देश की जनता खड़ी हो जाए या देश की जनता कहे कि हमारे देश में हमारा शासक कौन होगा, हमारी सरकार कैसी होगी, इसको तय हम करेंगे, आप नहीं। ईरान के राजा जी आ गए हैं सामने, वो कह रहे हैं कि खामनेई के जाने का वक्त हो गया, तो क्या वो कठपुतली यहाँ इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही तैयार की जा रही है? ईरान का कितना समर्थन, ईरान के लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? बात वही है कि अगर मान लीजिए कोई राजा जी आ रहे हैं बाहर से इंस्टॉल किए हुए, तो क्या वो टिक पाएंगे? क्या ईरान के लोग उन्हें बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या ईरान के लोगों वो तो कह रहे हैं कि समय आ गया है कि एक बार फिर से हम आए सत्ता पर। नहीं, देखिए मैं मानता हूँ कि ईरान के सामने कई मुश्किलें हैं, उनके पास कई सारे आबादी है, जैसे शिया सुन्नी का मतभेद चलता है, अजरबैजानी मुल्क के लोग हैं या कुर्द मुल्क के लोग हैं, अलग अलग मुल्क के लोग हैं। वहाँ पे महिलाओं के साथ जो होता है इस्लामिक शासन में, जो परेशानियां उनको होती है, सब समस्याएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, जब राष्ट्रवाद की भावना आती है, तो क्या एक देश जो कि संप्रभु है, जहाँ के लोगों के मन में गैरत है, इज्जत है, जो अपने आप को एक इज्जत सम्मान के साथ देखते हैं, क्या वो एक ऐसे शासन को या इंस्टॉल किए गए शासक को, राजा को बर्दाश्त करेगा? मुझे नहीं लगता कि ईरान में ऐसा हो पाएगा। इराक, सीरिया, लीबिया, इन 3 देशों के उदाहरण हमने देखे हैं। जब अमेरिका ने सत्ता से बेदखल किया, चाहे सद्दाम हुसैन को किया हो, गद्दाफी को किया हो, इस तरह से आपने वहां से बेदखल किया, लेकिन उसके बाद क्या अंजाम हुआ? वहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े आतंकवादी संगठन वैश्विक स्तर पर खड़े हो गए और अमेरिका को नुकसान पहुंचा। इन देशों
के जो हालात आप देखेंगे, इनके जो शासन देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक डिक्टेटरशिप था। और हाँ। दूसरी बात, आप इराक, लीबिया देखिए, इसको पूरी तरह से अमेरिका ने बमबारी करके बर्बाद कर दिया था। वहां पे लाखों लाख लोग रिफ्यूजी हुए थे। हाँ। तो क्या ईरान में अमेरिका ऐसा हालत बनाना चाहता है हाँ। कि हम शासन को तो खत्म करेंगे ही, जो भी उनके लीडरशिप है उसको खत्म करें, फिर पूरे नागरिक इलाके में तमाम जगहों पे बमबारी करके लाखों लोगों को हम शरणार्थी बना दें, शरणार्थी कैंप खुल जाए। अगर मान लीजिए आप देश में ऐसा कर रहे हैं, आप उसके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे रहे हैं, तेल के जैसे तेल और गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बमबारी इजराइल कर रहा है उस पर, या तमाम जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो जिससे कि कुछ आप तो ऑलरेडी ईरान पे तमाम प्रतिबंध लगा करके उसकी अर्थव्यवस्था का तो पहले ही चौपट कर चुके हैं। लेकिन जो भी जिन चीजों पे भी उसकी अर्थव्यवस्था बची हुई है, आप अगर उसको भी चौपट कर देते हैं, लोग बेसहाय हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप इजराइल मतलब सीरिया और लीबिया बनकर के ईरान की स्थिति का बहुत कल्पना कर सकते महत्वपूर्ण हैं। एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है खामनेई कहाँ है, बिल्कुल। खामनेई अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। अंडरग्राउंड है, कहाँ पर छिपे हैं। बिल्कुल। खामनेई अगर खामनेई को सरेंडर नहीं करा पाते हैं तो क्या खामनेई, चूंकि पता है अमेरिका को, इजराइल को, तो क्या खामनेई का खात्मा करने के लिए वो तैयार होंगे? मुझे ऐसा क्या लग रहा खामनेई है, को मार डालेंगे? मुझे पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस जो मैंने अभी इन चीजों को हाँ। कवर किया और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज में कल 2 दिन, 4 दिनों, 5 दिनों में ये उस अगर खामेनेई होंगे ईरान में, तो ये हाँ, उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि तमाम चीजों का इशारा वही हो रहा है कि अब परमाणु बम ईरान के पास रहेगा या नहीं रहेगा, अब इसकी चर्चा बदलती अब जा रही खामेनी है। बम की बात हो रही है। बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जो शासन है मिलिट्री लीडरशिप के बाद अब सिविलियन लीडरशिप जो है उसको ये लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए इनको खत्म कर देते हैं तो फिर सवाल उठता है कि ईरान में जो नई सरकार मान लीजिए बनती है कोई भी, तो सरकार किस तरह की, क्या आप देश में इलेक्शन करवाएंगे? क्या इलेक्शन जो करवाएंगे किसी भी देश में जो पूरी तरह से तख्ता पलट हो जाता है, उसका नई व्यवस्था बनाना इतना आसान नहीं होता है, अराजकता की स्थिति फैल जाती है, लोगों में भ्रम रहता है। तो क्या अमेरिका के पास ऐसा कोई तरीका होगा कि हम तुरंत करवा लें? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। इसीलिए अगर ये सिविल लीडरशिप पे हमला करते हैं तो ईरान की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो सकती है, वहां पे एक अराजकता की स्थिति फैल सकती है और जाहिर तौर पर इसकी जवाबदेही अमेरिका के पास ही होगी। अपने व्यूअर्स पर भी हम ये छोड़ते हैं कि कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में खामनेई सरेंडर कर देंगे या वो झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर खामनेई को झुका पाएगा, सत्ता परिवर्तन कर पाएगा, परमाणु का जो कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से बंद करवा पाएगा, और इसमें कितने दिन लग सकते हैं? लगातार कवरेज नवबहार टाइम्स पर जारी रहेगी। पावर प्ले का एपिसोड कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभिजात और मेरे को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।